गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे होंगे। आइए मिलते हैं आज हमारे स्कूल के बच्चों से। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। स्कूल से वापस आने के बाद मैंने घर के कुछ ज़रूरी कामों को निपटाया और अपनी पढ़ाई के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ज़रा सा भी इधर उधर करूँगी या किन्हीं और कामों में लग जाऊँगी तो टाइम फिर वेस्ट हो जाता है और पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारी पढ़ाई है। एग्ज़ाम टल गए हैं लेकिन फिर 3 महीने बाद हो ही जाएंगे। 3 महीने तो मैं अपने आप से कह रही हूँ, एक अनुमान लगाया जा सकता है जो भी है, लेकिन एग्ज़ाम तो होना ही है तो तैयारी भी करनी है। और मेरा फोकस अभी पूरी तरह से एनसीईआरटी पे है। कुछ बुक्स मैंने कंप्लीट कर ली हैं और कुछ अभी बाकी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा एनसीईआरटी में जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में एनसीईआरटी ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। सिलेबस देखने के बाद हमें एनसीईआरटी से ही शुरू करना होता है। एनसीईआरटी हम 1-2 बार अच्छे से रीड कर लेते हैं तो हमारा जो है बेस वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने सोचा है कि इसके जो पीछे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनकी मैं आंसर राइटिंग भी करूँगी। आंसर राइटिंग का मतलब है कि मैंने कितना समझा है, मुझे एनसीईआरटी से कितना फ़ायदा हुआ है, कितना मुझे आ रहा है, कॉन्सेप्ट मुझे कितना क्लियर हो पाया है। तो एक अपने आप के बारे में ही आइडिया हो जाता है कि हमने जो किया अब तक उसका क्या बेनिफिट है। क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद उसमें जो पीछे दिए हुए क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के बाद में, अगर उन्हें हम एक एक करके सॉल्व करते हैं तो एक आइडिया सा आ जाता है कि हमने जो पढ़ा है उसे हम पेपर पर लिख कितना पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन को हम आंसर दे पा रहे हैं। ये चीज़ होता है कि एक्सप्लेन करना मुझे कितना आ रहा है। और अभी मेरे बेटी के पेपर चल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया ही था, तो उसके एसएसटी के पेपर होने वाले हैं कल। तो उसे मैथ थोड़ा सा डाउट था, मैथ कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं उसी की तैयारी करवा रही हूँ अभी। क्योंकि बच्चों को लगता है कि थोड़ा सा कोई और सामने से बता दे तो समझ आ जाता है अच्छे से। मैथ वैसे भी ऐसी चीज़ है कि उसे कोई समझा दे अच्छे से तभी समझ आता है हमें। अपने आप से थोड़ा बच्चे अभी छोटे हैं तो कम समझ पाते हैं। हालांकि उसने ऑनलाइन पढ़ा था कुछ स्कूल में भी, लेकिन बच्चे हैं नहीं समझ पाते इतना अच्छे से। तो बस उन्हें मैं वो एसएसटी में जो मैथ का पोर्शन है उसे ही बता रही हूँ, क्योंकि हमें अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है। घर के काम भी निपटाने होते हैं तो सारे कामों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। कोई भी हो, जो लेडीज़ें होती हैं, हम सारे कामों को एक साथ निपटाते हुए चलती हैं, चाहे वो घर के काम हो, चाहे बच्चों का या फिर बच्चों की देखभाल हो, उनकी पढ़ाई हो। हर छोटी से लेके बड़ी चीज़, घर के जितने भी होते हैं सारे काम हमारी ज़िम्मेदारी पे होते हैं। तो वो सारे काम हमारी ज़िम्मेदारी पे ही होते हैं तो उन्हें निपटाना भी हमारा फ़र्ज़ है। और बेटी को पढ़ाने के बाद जो टाइम बचेगा फिर मैं भी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुझे अपनी पढ़ाई पे देना है। लेकिन मैं बहुत कभी-कभी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे काम आ जाते हैं ज़रूरी जिन्हें निपटाने पड़ते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर हम फैमिली के साथ रह रहे हैं तो सारी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाते हुए किसी को हम इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं। चाहे वो बच्चा हो, हस्बैंड हो, चाहे घर के काम हो या जॉब हो, तो सबको हमें मैनेज करना होता है। लेकिन इन काम, बच्चों, परिवार, जॉब, इन सब से अलग अपना एक लक्ष्य है जो मैंने सपना देखा है, उसे पूरा करना है। तो मैं कोई भी काम करती रहती हूँ, लेकिन दिमाग में ये रहता है कि मुझे इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाना है, जल्दी से जल्दी इस काम को कंप्लीट करना है, क्योंकि मेन फोकस मेरा जो है वो है पढ़ाई। तो पढ़ाई के लिए अगर हम हर समय अपने दिमाग में उस बात को रखें कि हाँ, जो भी काम हम कर रहे हैं इसे बस जल्दी से जल्दी करना है, क्योंकि इसे करने के बाद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को देना है। तो मेरा मेन फोकस जो होता है पढ़ाई होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इन कामों के आगे हमें टाइम नहीं मिल पाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जो हमने सुबह से टारगेट बनाया होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो मन में टेंशन भी आ जाती है कि इतना सोचा था उतनी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। लेकिन कोई नहीं, ये तो फैमिली है, जॉब है, तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं है। जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष का मुकाबला करना है, ना कि घुटने टेकने हैं। अगर सोच लिया है तो करके दिखाना है। जीवन में कुछ बनना है तो बन के दिखाना है, पाकर रहेंगे अपनी मंजिल को,
चाहे कैसे भी संघर्ष, कैसी भी कठिनाइयाँ आए, तो बस इसी एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।